Welcome to Think for Tomorrow. Today I am recording 22nd video of Stock Market Foundation course. In this video, I am going to discuss face value, book value and market value. Let's start from face value. Face value is a financial term used to describe the nominal or dollar value of security as stated by its issuer. ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये बॉन्ड्स के लिए है। स्टॉक के लिए क्या है? For a stock, the face value is the original cost of the stock as listed on the certificate. जब सबसे पहले ये लोग अपना स्टॉक प्राइस लाने के लिए स्टॉक शेयर इशू करने के लिए प्लान करते हैं, तो जो पहला वैल्यू होता है ना, वो ये लोग फेस वैल्यू के नाम से देते हैं, एकदम इनिशियल में, स्टार्टिंग में कंपनी के। इसका कोई इन्वेस्टर के लिए, हमें आपको और रिटेल इन्वेस्टर के लिए इसका कोई यूज़ नहीं है। इसका यूज ओनली कॉरपोरेट के लिए है, जब हम स्टॉक स्प्लिट करते हैं, और इसका कोई रोल नहीं है हमारे लिए। मार्केट वैल्यू, करेंट प्राइस ऑफ स्टॉक इन मार्केट इज मार्केट वैल्यू। जो स्टॉक अभी हम खरीदते बेचते हैं किसी भी कंपनी का, वो शेयर का जो प्राइस है, करेंट मार्केट प्राइस, वही है मार्केट वैल्यू। ये हमेशा कम होता है, ज़्यादा होता है, और इसी से कंपनियों का मार्केट वैल्यू भी डिसाइड होता है। जिस दिन मार्केट गिर गया 5% से, उनका स्टॉक प्राइस गिर गया, उनका मार्केट कैप भी, आप कभी कभी सुनते होंगे ना, अदानी चौथे नंबर पे चले गए, अंबानी एक पे आ गए, एलन मस्क दूसरे नंबर पे चला गया। क्यों? क्योंकि जो मार्केट प्राइस है उनके शेयर का, वो कम होता है। कम होगा, किसी दूसरे वाले का ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर वो आगे चले जाते हैं। अगला है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है? कंपनी के अकाउंट, जो अकाउंट है, जो बुक है, उसमें जितना वैल्यू है एसेट का, वो है बुक वैल्यू। इसका भी हमें कोई यूज नहीं है। बुक वैल्यू हमें तब यूज होगा जब हम प्राइस टू बुक रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू हम निकालते हैं, उसलिए। तो अभी जो इस वीडियो में मैं तीनों चीज़ बताया, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, ये तीनों का यूज है हमें आगे आने वाले वैल्यूएशन रेशियो वीडियो में, जहाँ पर हम निकालेंगे प्राइस टू अर्निंग, बुक प्राइस, प्राइस टू बुक रेशियो, उसमें इनका यूज है। अभी इसका कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट, बुक, आपने फेस वैल्यू और करेंट वैल्यू तो समझ गए होंगे, उनका तो कोई ज़्यादा रोल है नहीं। बुक वैल्यू क्या हमें बताता है? बुक वैल्यू बताता है कि एज ए कंपेरिजन टू द कंपनी मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू कैन इंडिकेट वेदर ए स्टॉक इज अंडर प्राइस्ड और ओवर प्राइस्ड। बट मैं इसे एग्री नहीं करता हूँ। ये हर जगह आपको किताब में मिलेगा कि जो कंपनी के बुक में, अकाउंट में वैल्यू है, जो उनके पास एसेट है, जो लायबिलिटीज़ है, उसके हिसाब से जो वैल्यू है, वो मार्केट, उसको और मार्केट वैल्यू को कंपैरिजन करके हम कंपनी को ओवर प्राइस और अंडर प्राइस डिसाइड करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट हमेशा कंपनी के फ्यूचर को देखता है, तो कभी भी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा ही होगा। आप समझ रहे हैं ना? किसी के पास एसेट है 100 रुपये का, लेकिन मार्केट तो देखता है कि आगे में 5 साल में ये कितना ग्रोथ करेंगे, अगले 2 साल में कितना ग्रोथ करेंगे, उस हिसाब से वैल्यूएशन देता है। तो मैं इस पॉइंट से एग्री नहीं करता हूँ। इनके अलावा बुक वैल्यू, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू के अलावा कुछ और टर्म है जिसे हमारे आने वाले वीडियो में यूज होगा, जिसे हम आज समझ लेते हैं। सेल, रेवेन्यू, इनकम, आपको पता है तीनों एक ही चीज़ है। कितना कंपनी ने माल बेचा उस साल में, उस क्वार्टर में, बस वही है सेल, वही है रेवेन्यू, वही है इनकम। इबिड्डा, इबिड्डा होता है अभी कंपनी, जो भी ऑपरेशन होता है, कंपनी ने अपना माल बेचा 100 रुपये का। 100 रुपये के बाद वो माल बेचने में उनके एम्प्लॉई को दिया, रॉ मटेरियल लगाने में जो इनको खर्चा हुआ, वो 100 रुपये के माल बेचने में, वो एक मान लो उनको खर्चा हुआ है 70 रुपये का, तो 100 माइनस 70, 30 रुपये हो गया इबिड्डा। इबिड्डा अर्निंग बिफोर इमोर्टाइजेशन एंड डिप्रिसिएशन एसेट, ये है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। इबिड्डा पॉजिटिव, इबिड्डा पॉजिटिव एबिटा नेगेटिव जो स्टार्टअप कंपनी होती है उनके लिए होता है कि माल बेचा, अभी वॉल्यूम कम था, इसलिए हम इबिड्डा पॉजिटिव है। मैं इस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। इबिड्डा, ईबिट और पीबीआईटी, ये टर्म तो हटा ही देना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं इस चीज़ का। और इसके बाद आप जो आगे जाओगे ना, तो एडजस्टेड इबिड्डा, एडजस्टेड ईबीआईटी, एडजस्टेड पीबीआईटी, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इन पे आपको नहीं जाना है। इम्पोर्टेंट है पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैं भी इसे सबसे ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। अभी जो मैं सीरीज समझ रहा था, उसी सीरीज में आइए, कंपनी ने 100 रुपये का माल बेचा, 30 रुपये का 70 रुपये का एक्सपेंसिव हो जाए, 30 रुपये होगा एबिड्डा। उस 30 रुपये में से कंपनी का एमोटाइजेशन, कोई फैक्ट्री, कोई पल प्लांट है, उसमें से कुछ ख़राब हो गया, उसको उन्होंने एडजस्ट किया, तो वो आपको निकल जाता है इबिट।
उसके बाद ईबिट, उसके बाद से इमोटाइजेशन, जो कंपनी में कुछ और हमें कहीं एडजस्टमेंट करना है वो निकाल दिए, तब आ जाता है हमारा पीबीटी। और पीबीटी के बाद जब हम उस कंपनी ने अपना टैक्स पूरा कर देता है उस साल को, गवर्नमेंट को जो कैलकुलेशन समझिए, 100 रुपये का सेल था, 70 रुपये का एक्सपेंसेस था, 30 रुपये बचे। 30 रुपये में से 5 रुपये इमोटाइजेशन, डिप्रिसिएशन, ऐसे डिप्रिसिएशन काउंट हटाइए, 25 बचा। 25 में से जो हमें हुआ 15% बिजनेस का टैक्स देना है, मान लो 3 रुपये टैक्स गया, 22। तो ये हो गया 22, हो गया पैट और नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट। तो मैं, या तो आप पीबीटी को ले लो या फिर पैट को ले लो। बाय द वे, इस वीडियो को समझाने का मतलब ये था कि ये सारे टर्म हैं क्या, जो हमारे आगे आने वाले वीडियो में यूज होंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, ये एंजल वन का है, अभी लेटेस्ट क्वार्टर का ही है। नेट सेल्स एक्सपेंसेज 1047 करोड़ का इनका सेल है, उसमें से 604 करोड़ का एक्सपेंसेज है, 443 करोड़ इबिड्डा हो गया। ठीक है, 443 करोड़ का इनका इबिड्डा यानी कि प्रॉफिट है, इबिड्डा भी प्रॉफिट है 443 करोड़ का। लेकिन इसमें से डिप्रिसिएशन 11 करोड़ का, इंटरेस्ट इन्होंने अपने पे किया 26 करोड़ का, एक्सेप्शनल आइटम कुछ होगा वो भी माइनस करेंगे, तो पीबीटी आ गया 407 करोड़ का, ये सब माइनस करके। उसके बाद 100 करोड़ का इन्होंने टैक्स दिया, फिर पैट आ गया 304 करोड़। इसके बाद से ये जो है प्रेयर पीरियड आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ये किसी किसी कंपनी जो एसेट हैवी कंपनी होती है उनके पास होता है, उसको हटा लेंगे तो हो जाएगा नेट प्रॉफिट। तो एक्चुअली हमें पैट या फिर पीबीटी को भी लेके चलेंगे तो हमारे लिए कन्वीनियंस रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से कुछ और चीज़ें हैं, शेयर एसोसिएट, अदर रिलेटेड आइटम, मिसलेनियस एक्सपेंसेज, वो सब कुछ घटा लोगे तो कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आएगा। और उसके बाद ईपीएस, उसी पे जो नेट प्रॉफिट है उसे डिवाइडेड बाई शेयर जितने हो वो कर देंगे, आ जाएगा आपका अर्निंग पर शेयर। ये है पूरी स्टोरी। आज की वीडियो को हम समराइज करेंगे तो आज हमने देखा आज हमने देखा फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इबिड्डा, इबिट, पीबीआईटी, सेल रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट और पीवीआईटी, पीबीटी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।